हेलो दोस्तों, आज हम पढ़ रहे हैं इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट का पार्ट है डिस्चार्ज ऑफ कॉन्ट्रैक्ट। ठीक है, ये टॉपिक कवर करेंगे आज, डिस्चार्ज ऑफ कॉन्ट्रैक्ट। किसमें पढ़ रहे हैं? इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट 1872। ठीक है, स्टार्ट करते हैं। मीनिंग ऑफ डिस्चार्ज ऑफ कॉन्ट्रैक्ट। ठीक है, डिफिनेशन है, ए कॉन्ट्रैक्ट इज सेड टू बी डिस्चार्ज्ड व्हेन द राइट्स एंड द ऑब्लिगेशंस ऑफ ऑल द पार्टीज कम टू एन एंड। एक कॉन्ट्रैक्ट को डिस्चार्ज कब कहा जाएगा? जब जो दोनों पार्टी है उनके जो भी राइट्स है और जो भी ऑब्लिगेशंस है वो दोनों ख़त्म हो जाए, मतलब फुलफिल्ड हो चुका है, या अब उसके पास है नहीं राइट्स और ना ही ऑब्लिगेशंस बचे हैं, तो उस केस में उस कॉन्ट्रैक्ट को डिस्चार्ज कहा जाएगा। तो जब एक कॉन्ट्रैक्ट बनता है तो सामने वाले दो पार्टी होते हैं, ठीक है, दोनों पार्टी पे कुछ ना कुछ राइट्स हो जाते हैं, राइट्स ऑफ ड्यूटी, ठीक है, राइट्स ऑफ परफॉर्मेंस, ठीक है, और अगर वो पूरा नहीं करता है तो उनके पास आ जाते हैं लीगल ऑब्लिगेशंस डालने का ऑप्शन। ठीक है, तो ये दोनों चीज़ मतलब परफॉर्मेंस, राइट ऑफ परफॉर्मेंस और ऑब्लिगेशंस, जो लीगल ऑब्लिगेशन, दोनों अगर ख़त्म हो गया, दोनों के पास ये शक्ति छिन गया, अब ये नहीं कर सकते हैं कुछ भी, ना लीगल ऑब्लिगेशंस डाल सकते हैं, ना जो है बोल सकते हैं परफॉर्मेंस के लिए। ठीक है, अगर ये दोनों ख़त्म हो गया तो समझो कॉन्ट्रैक्ट डिस्चार्ज हो गया। ठीक है, मतलब कॉन्ट्रैक्ट कम्स टू एन एंड। ठीक है, आफ्टर डिस्चार्ज पार्टीज आर नो लॉन्गर लीगली बाउंड। ठीक है, एक कॉन्ट्रैक्ट डिस्चार्ज खत्म हो गया, उसके बाद जो है पार्टियों के पास कोई ऐसा शक्ति नहीं बचता है कि वो बोलेगी जो है तुम ये क्यों नहीं किया, और उसको लीगली ले जा सकते कोर्ट। पार्टीज आर नो लॉन्गर लीगली बाउंड, नो वन कैन sue फॉर फ्यूचर परफॉर्मेंस, द कॉन्ट्रेक्चुअल रिलेशनशिप एंड्स। वो कॉन्ट्रैक्ट खत्म हो गया, अब उसमें का ना कोई एग्रीमेंट से मतलब है, ना ही वो कॉन्ट्रैक्ट से मतलब है, ना ही परफॉर्मेंस से मतलब है, ना ही लीगल ऑब्लिगेशन से। ठीक है, एग्जाम्पल से समझते हैं। ए एग्रीज टू सेल हिज बाइक फॉर 80,000, बी पेज द मनी, ए डिलीवर्स द बाइक, कॉन्ट्रैक्ट कंप्लीट, द कॉन्ट्रैक्ट इज डिस्चार्ज्ड बाय परफॉर्मेंस। ठीक है, तो कॉन्ट्रैक्ट में अब कोई परफॉर्मेंस नहीं रहा, इसलिए कॉन्ट्रैक्ट इज डिस्चार्ज्ड बाय परफॉर्मेंस। ठीक है, मोड्स ऑफ डिस्चार्ज ऑफ कॉन्ट्रैक्ट, कब कब कैसे कैसे केस में जो है मोड्स ऑफ मतलब डिस्चार्ज ऑफ कॉन्ट्रैक्ट। ठीक है, किस तरह से जो है और किस किस केस में किस तरह से कॉन्ट्रैक्ट ख़त्म हो सकता है, डिस्चार्ज हो सकता है। ठीक है, अब कॉन्ट्रैक्ट में भी डिस्चार्ज बाय परफॉर्मेंस। ठीक है, मतलब दोनों का परफॉर्मेंस कंप्लीट हो गया तो हो गया कंप्लीट। ठीक है, या फिर म्यूचुअल एग्रीमेंट, दोनों ने बोला नहीं नहीं ठीक है ये कॉन्ट्रैक्ट ख़त्म करते हैं, इसका कोई मीनिंग नहीं है। ठीक है, तो म्यूचुअल एग्रीमेंट। इम्पॉसिबिलिटी किस में दिया है? सेक्शन 56 किसका? इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट सेक्शन 56 क्या बोल रहा है? इम्पॉसिबिलिटी मतलब अब मान लो किसी ने ऐसा कुछ कहा कि तुम मुझे ये घोड़ा दे देना, इसके बदले मैं 50,000 दूंगा। अब वो जब घोड़ा ही नहीं रहा, मर गया लेट सपोज, तो इम्पॉसिबिलिटी हो गया, तो इस केस में डिस्चार्ज हो जाएगा ऑफ कॉन्ट्रैक्ट। ठीक है, या ब्रीच ऑफ कॉन्ट्रैक्ट हुआ हो। ठीक है, ऑपरेशन ऑफ लॉ, लैप्स ऑफ टाइम। ठीक है, तो इन कंडीशंस या भी मोड्स में जो है डिस्चार्ज ऑफ कॉन्ट्रैक्ट होगा। ठीक है, अब आते हैं डिस्चार्ज बाय परफॉर्मेंस। व्हेन बोथ पार्टीज परफॉर्म देयर प्रोमिसेस कंप्लीटली। ठीक है, जब दोनों पार्टी अपना अपना प्रॉमिस निभा देते हैं तो वो डिस्चार्ज बाय परफॉर्मेंस हो जाएगा। नो स्पेसिफिक सेक्शन, परफॉर्मेंस इज डिस्कस्ड थ्रू आउट द कॉन्ट्रैक्ट एक्ट। एग्जाम्पल है, ए एग्रीज टू पेंट बी हाउस, बी ए पेंट्स इट, बी पेज 50,000, कॉन्ट्रैक्ट एंड्स। अब आते हैं एक्चुअल परफॉर्मेंस। प्रॉमिस इज एक्चुअली परफॉर्म्ड। ठीक है, सेलर डिलीवर्ड गुड्स, बायर पेज, फिनिश्ड। अटेम्प्टेड परफॉर्मेंस पढ़े थे हम पीछे वीडियो में। अटेम्प्टेड परफॉर्मेंस क्या होता है? मतलब प्रॉमिसर ने परफॉर्म किया बट सामने वाला प्रॉमिसी ने उसको रिजेक्ट किया। ठीक है, तो वही है, वन पार्टी ऑफर्स परफॉर्मेंस, ठीक है, द अदर पार्टी रिफ्यूजेस, द ऑफरिंग पार्टी इज डिस्चार्ज्ड। ठीक है, ऑफरिंग पार्टी डिस्चार्ज हो जाएगा। ठीक है, इसी चीज़ को हम अटेम्प्टेड परफॉर्मेंस को टेंडर भी कहते हैं। जैसे ए गोज टू डिलीवर फर्नीचर, बी रिफ्यूजेस टू एक्सेप्ट इट, ए हैज़ फुलफिल्ड हिज ऑब्लिगेशंस। ठीक है, तो वो ए ऑफर मतलब जो भी यहाँ पर जो ए है ये अपना परफॉर्मेंस कर दिया, लेकिन वो सामने वाला रिफ्यूज किया, तो ये अब अपना फुलफिल कर दिया, तो इसके ऊपर अब कोई लायबिलिटी नहीं रहा, ना ही इसको कोई स्यू कर सकता है कि इसने नहीं किया। ठीक है, डिस्चार्ज बाय म्यूचुअल एग्रीमेंट, सेक्शन 62। सेक्शन 62 क्या कह रहा है? डिस्चार्ज बाय म्यूचुअल एग्रीमेंट के बारे बता रहा है। किसका? इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट 1872।
पार्टीज देमसेल्व्स एग्रीज टू इंड और मॉडिफाई द कॉन्ट्रैक्ट, मतलब दोनों मिलके एग्री होते हैं एक पॉइंट पे कि चलो इसको ख़त्म करते हैं या फिर नया बनाते हैं या फिर मॉडिफाई करते हैं, ठीक है। तो इस केस में क्या होगा म्यूचुअल एग्रीमेंट में, ठीक है, 62 में दिया हुआ है, ठीक है। 62 में हमें 3 चीज़ देखने को मिलेगा, नोवेशन, ऑल्ट्रेशन एंड रिसीजन। नोवेशन बोलेगा कि चलो ये कॉन्ट्रैक्ट अच्छा नहीं, चलो फ्रेश कॉन्ट्रैक्ट बनाते हैं, उसमें कुछ नया मॉडिफाई करके ले आएंगे, ठीक है। ऑल्ट्रेशन मतलब उसी एग्जिस्टिंग में कॉन्ट्रैक्ट में ही मॉडिफाई करना, और नोवेशन मतलब न ये पुराना को रद्द करते हैं, नया कॉन्ट्रैक्ट बनाते हैं फ्रेश। ऑल्ट्रेशन मतलब उसी को यूज करके उसी में मॉडिफाई करना, और रिसीजन मतलब पूरा कैंसिल करना, क्वैश हो गया, दोनों तरफ से बोल दिया कि चलो इसको हटाते, इसका कोई मतलब नहीं रहा, दोनों एग्री कर गए, म्यूचुअल एग्रीमेंट हो गया। डिस्चार्ज बाय म्यूचुअल एग्रीमेंट सेक्शन 62 ऑफ इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट 1872 क्या बोल रहा है कि नोवेशन, ऑल्ट्रेशन या रिसीजन। अब आते हैं सेक्शन 63, प्रोमिसी में रेमिट, वेव, एक्सटेंड टाइम, एक्सेप्ट डिफरेंट सेटिस्फेक्शन। अब प्रोमिसी जो होता है वो रिमिट कर सकता है, वेव कर सकता है, एक्सटेंड टाइम कर सकता है, एक्सेप्ट डिफरेंट सेटिस्फेक्शन कर सकता है, ठीक है। ये कहाँ दिया हुआ है, सेक्शन 63 में। एग्जाम्पल स्टार्ट करते हैं। नोवेशन में क्या है, नोवेशन का मतलब क्या है, सब्सटीट्यूशन ऑफ ए न्यू कॉन्ट्रैक्ट फॉर ओल्ड वन, मतलब वही कि पुराना हटाओ नया कॉन्ट्रैक्ट लाओ, ठीक है। बिटवीन सेम पार्टीज होना चाहिए, जैसे 500 चेयर का बात हुआ था, अब बाद में जो है एग्रीमेंट वो हटा के नया बनाया गया जिसमें 500 नहीं 700 टेबल, उसके जगह चेयर की जगह 700 टेबल, ठीक है। वही है चेंज ऑफ पार्टीज, ए ऑर्जेस बी 1 लाख, सी एग्रीज टू पे इंस्टेड, बी एक्सेप्ट्स, ए इज डिस्चार्ज्ड, ठीक है। अब है इसेंशियल्स, वैलिड एग्जिस्टिंग कॉन्ट्रैक्ट होना चाहिए, म्यूचुअल कंसेंट होना चाहिए, न्यू वैलिड कॉन्ट्रैक्ट होना चाहिए, इंटेंशन टू रिप्लेस ओल्ड कॉन्ट्रैक्ट होना चाहिए, ठीक है। अल्टरेशन, अल्टरेशन नाम से ही पता है कि मटेरियल चेंज इन टर्म्स, पार्टीज रिमेन द सेम। जैसे ओरिजिनल कॉन्ट्रैक्ट था 100 बोरे का, अब 150 बोरा कर दिया गया, ठीक है। रिसीजन, सेक्शन 62 का रिसीजन में क्या बोल रहा है, RESCISSON, म्यूचुअल कैंसिलेशन ऑफ कॉन्ट्रैक्ट, म्यूचुअल कैंसिलेशन ऑफ कॉन्ट्रैक्ट, बोथ पार्टीज एग्रीज नॉट टू परफॉर्म, ए एग्रीज टू बाय लैंड, बोथ लेटर डिसाइड नॉट टू प्रोसीड, ठीक है। तो ये रिसीजन हो गया, कैंसिलेशन हो गया। अब आते हैं सेक्शन 63 में, इसमें भी कुछ टर्म्स है, जैसे रिमिशन, मीनिंग एक्सेप्टेंस ऑफ लेसर परफॉर्मेंस, ठीक है। जैसे डेब्ट था 1 लाख रुपये का, क्रेडिटर ने बोला चलो ठीक है 80,000 दिया, ठीक है चलो हटाओ ख़त्म करते हैं, बैलेंस कैन नॉट लेटर बी क्लेम्ड। अब मतलब ख़त्म करते हैं मतलब अब मैं वापस नहीं मांगेगा कि चलो 1 लाख था तो 80,000 में चलो निपटा दिया, कॉम्प्रोमाइज़ हो गया होगा, जो भी चीज़ है तो चलो ठीक है, अब आगे कोई एक दूसरे को क्लेम नहीं करेगा, ना कुछ ये हो सकता है। तो रिमिशन मतलब एक्सेप्टेंस ऑफ लेसर परफॉर्मेंस को हम कहेंगे रिमिशन। जैसे अब 100 बोरा का बात हुआ था चावल का, उसने मान लो कि 98 भेजा, 2 का चलो बोला होगा कुछ कि चलो छोड़ो हटाओ, कुछ इशू हुआ ये हुआ करके चलो ठीक है एक्सेप्ट कर लिया है, ठीक है चलो हटाओ 2 बोरा कम ही आया, ठीक है जो भी है, ठीक है। तो वो उनका फैसला होगा सामने वाले का, ठीक है। तो वही है रिमिशन, REMISSION, रिमिशन। रिमिशन क्या बोला, एक्सेप्टेंस ऑफ लेसर परफॉर्मेंस, एक्सेप्टेंस ऑफ लेसर परफॉर्मेंस, रिमिशन। अब है वेवर, वॉलेंटरली अबडॉनमेंट, ठीक है, ऑफ ए लीगल राइट, ठीक है। जैसे लैंडलॉर्ड वेव्स 1 month रेंट, टेनेंट नीड नॉट टू पे, ठीक है। जैसे लैंडलॉर्ड ने बोला चलो ठीक है 1 महीने का रेंट मत देना, मतलब उसने खुद से वेव कर दिया अपना, वेवर अपना राइट्स हटा दिया, बोला कि चलो ठीक है अब मत पे करना अगला महीना का रेंट या इस महीने का, ऐसा कुछ, ठीक है। तो उसने वॉलेंटरली अबॉन्डेंट मना किया ऑफ ए लीगल राइट, टेनेंट नीड नॉट पे। अब इस केस में वो वापस यूँ नहीं कर सकता टेनेंट को कि तुमने क्यों नहीं दिया, क्योंकि इसने खुद का अपना वेव छोड़ दिया, अपना राइट छोड़ दिया पैसा लेने का 1 महीने का, ठीक है। तो वेवर मतलब वॉलेंटरली अबॉन्डमेंट ऑफ ए लीगल राइट। मर्जर, inferior rights merge into superior right, inferior right merges into superior right। जैसे tenant purchases the same property, ownership and tenancy merge, rent obligation ends, ठीक है।
तो जैसे एक टेनेंट ने वही प्रॉपर्टी को मकान मालिक से खरीद लिया तो मर्जर हो गया, ठीक है। अब जो पैसा जो देता था वो अब नहीं देगा, ठीक है। तो वही इन्फीरियर राइट मर्जेस विद सुपेरियर राइट, ऑनरशिप एंड टेनेंसी मर्ज हो गया इस केस में, ठीक है। लैप्स ऑफ टाइम, कॉन्ट्रैक्ट्स बिकम्स अनइन्फोर्सेबल आफ्टर लिमिटेशन पीरियड एक्सपायर्स। ये कहाँ देखने को मिलेगा? लिमिटेशन एक्ट 1963, 1963, क्या लिमिटेशन एक्ट। लैप्स ऑफ टाइम की बात कर रहे हैं, कॉन्ट्रैक्ट बिकम्स अनइन्फोर्सिएबल, ठीक है, आफ्टर लिमिटेशन पीरियड एक्सपायर्स। किसमें देखने को मिलेगा? लिमिटेशन एक्ट 1963। क्या बोल रहा है? जैसे लोन बिकम ड्यू इन 2020, नो सूट फाइल्ड विद इन लिमिटेशन, क्लेम बिकम्स टाइम बाउंड। लोन बिकम ड्यू इन 2020, नो सूट फाइल्ड विद इन लिमिटेशन, ठीक है। लिमिटेशन के अंदर सूट फाइल नहीं किया गया, जबकि ये ड्यू हो गया था 2020 में, ठीक है। तो क्लेम बिकम्स टाइम बाउंड। अब आते हैं ऑपरेशन ऑफ लॉ। कॉन्ट्रैक्ट एंड्स ऑटोमेटिकली ड्यू टू लीगल रीजन्स। मतलब अब ऑपरेशन ऑफ लॉ का हम बात कर रहे हैं कि कभी कभी क्या होता है कि लीगल रीजन के कारण जो है कॉन्ट्रैक्ट ऑटोमेटिकली ख़त्म हो जाता है। जैसे डेथ, पर्सनल कॉन्ट्रैक्ट, ठीक है। पर्सनल कॉन्ट्रैक्ट क्यों? क्योंकि जो है जैसे अब सिंगर है, सिंगर को गाना गाना है, ऐसा कॉन्ट्रैक्ट है, वो सिंगर ही नहीं रहा तो गाना कौन गाएगा? तो वो कॉन्ट्रैक्ट ख़त्म। बट वही अगर कोई प्रॉपर्टी या पैसे से लेन देन सा होगा तो उसका लीगल रिप्रेजेंटेटिव या हेयर जो भी होगा उसका रिस्पॉन्सिबिलिटी बन जाएगा कि उस जिसका जो भी रिप्रेजेंटेटिव है, जो पर्सन डेथ किया, उसके प्रॉपर्टी से निकाल के पैसा दे, ठीक है, ना कि अपना जेब से दे, ठीक है। इंसॉल्वेंसी के केस में बैंकरप्ट हो गया, अब सामने वाला बैंकरप्ट ही हो गया, दिवालिया हो गया, तो कहाँ से देगा पैसे, ठीक है। मर्जर का केस में अपने आप जो है, अब जैसे टेनेंट ने खरीद लिया मकान, ठीक है, जिसको रेंट दे रहा था, तो कॉन्ट्रैक्ट ही ख़त्म हो गया, अपने आप कॉन्ट्रैक्ट एंड्स हो गया, ठीक है। उसके बाद जैसे मटेरियल ऑल्ट्रेशन बाय लॉ, ठीक है। अब कोई कानून नहीं ऐसा कुछ बोल दिया जिसके कारण से हो रहा हो, ठीक है। अब मान लो कुछ ऐसा हो कि ये सामान है, अब ये चल रहा है, अब कल को कानून आ जाए कि ये सामान नहीं बिक सकता है या जो भी है, तो वो ख़त्म हो गया कॉन्ट्रैक्ट, ठीक है। अनऑथराइज्ड अल्टरेशन ऑफ डॉक्यूमेंट, ठीक है, लास्ट है हमारा अनऑथराइज्ड अल्टरेशन ऑफ डॉक्यूमेंट। जैसे एग्जाम्पल में देखो, सिंगर एग्रीज टू परफॉर्म, सिंगर डाइज, कॉन्ट्रैक्ट एंड्स ऑटोमेटिकली। अब आते हैं इम्पॉसिबिलिटी ऑफ परफॉर्मेंस, कहाँ दिया हुआ है? 56 में। एग्रीमेंट टू डू एन इम्पॉसिबल एक्ट इज वाइड, अ कॉन्ट्रैक्ट ऑल्सो बिकम्स वाइड व्हेन परफॉर्मेंस बिकम्स इम्पॉसिबल आफ्टर फॉर्मेशन। एग्जाम्पल्स में टाइप्स है इसके, जैसे इनिशियल इम्पॉसिबिलिटी, इम्पॉसिबल फ्रॉम द बिगनिंग, अगर कुछ ऐसा चीज़ है जो इम्पॉसिबल स्टार्टिंग से था तो उस समय एग्रीमेंट वाइड हो जाएगा। जैसे प्रॉमिसर टू डिस्कवर ट्रेजर और मून, इम्पॉसिबल है, वाइड एग्रीमेंट है, ठीक है। सब्सिक्वेंट इम्पॉसिबिलिटी मतलब पॉसिबल इनिशियली, लेटर बिकम्स इम्पॉसिबल, कॉन्ट्रैक्ट बिकम्स वाइड। जैसे ए एग्रीज टू रेंट ए हॉल, हॉल बर्न्स बिफोर द इवेंट, कॉन्ट्रैक्ट एंड्स, ठीक है। अब आते हैं मेन जो डॉक्ट्राइन है हमारा, डॉक्ट्राइन ऑफ फ्रस्ट्रेशन, ठीक है। एन अनफोर्सिन इवेंट, ठीक है, मेक्स परफॉर्मेंस इम्पॉसिबल और डिस्ट्रॉयज द पर्पस ऑफ द कॉन्ट्रैक्ट कवर्ड अंडर आर्टिकल 56। मतलब कुछ ऐसा हुआ जिसके कारण जो है वो कॉन्ट्रैक्ट में वो इम्पॉसिबिलिटी आ गई कि ये फुलफिल अब कर ही नहीं सकते हैं, तो उसी को बोला जाता है डॉक्ट्राइन ऑफ फ्रस्ट्रेशन। व्हेन फ्रस्ट्रेशन अप्लाइज, कब कब हो सकता है? जैसे डेथ हो गया, अब जैसे सिंगर का ही डेथ हो गया तो इम्पॉसिबल हो गया, ठीक है। डिस्ट्रक्शन ऑफ सब्जेक्ट मैटर्स, ठीक है, मतलब कोई चीज़ डिस्ट्रक्ट हो गया, बोल रहा है बिल्डिंग किराए पे देना, बिल्डिंग ही ध्वस्त हो गया भूकंप में, तो क्या करोगे? अब चेंज इन लॉ, या कुछ ऐसा कानून आ गया कि अब वो बिल्डिंग को तुम यूज नहीं कर सकते, लेट सपोज। गवर्नमेंट प्रोहिबिशन, गवर्नमेंट ने बैन कर दिया, सील कर दिया। वार हो गया, ठीक है, कैंसिलेशन ऑफ इवेंट हो गया, ठीक है। तो इस तरह से ऐसा चीज़ जो इम्पॉसिबल हो जाए उसको फ्रस्ट्रेशन कहते हैं, डॉक्ट्राइन ऑफ फ्रस्ट्रेशन, ठीक है। व्हेन फ्रस्ट्रेशन डजंट अप्लाई, इंक्रीज इन कॉस्ट, कमर्शियल डिफिकल्टी, फाइनेंशियल लॉस, सेल्फ इंड्यूस्ड इम्पॉसिबिलिटी, इस केस में फ्रस्ट्रेशन नहीं लगेगा। जैसे प्राइस बढ़ गया कोई चीज़ का, कमर्शियल डिफिकल्टी हो रहा है, ट्रांसपोर्ट रुका हुआ है लेट सपोज, या फाइनेंशियल लॉस हो रहा है, ठीक है। जैसे हमने 100 बोरा चावल का बोल दिया था इतना 20,000 में, अब वो मेरे को लॉस हो रहा है, लेकिन वो इम्पॉसिबल तो है नहीं, उस लॉस सहना पड़ेगा। या फिर कमर्शियल डिफिकल्टी, लेट सपोज माल आ रहा नहीं है, रुक गया रास्ता में,
बारिश हो रहा है, कुछ भी इस तरह से, ठीक है। इंक्रीज इन कॉस्ट, ठीक है, सेल्फ इंड्यूस्ड इम्पॉसिबिलिटी, जैसे ए एग्रीज टू इम्पोर्ट गुड्स, प्राइस डबल्स, स्टिल पॉसिबल, नो फ्रस्ट्रेशन, ठीक है। ब्रीच ऑफ कॉन्ट्रैक्ट, मीनिंग फेलियर टू परफॉर्म कॉन्ट्रेक्चुअल ऑब्लिगेशन, जो राइट्स और ऑब्लिगेशंस लग जाते हैं जब आप कॉन्ट्रैक्ट बनाते हो, तो अगर आप वो नहीं पूरा करते हो तो आप पे ऑब्लिगेशन लगेगा, वो है ब्रीच ऑफ कॉन्ट्रैक्ट। एक्चुअल ब्रीच अकर्स ऑन ड्यू डेट, ठीक है, अकर्स ऑन ड्यू डेट, सेलर रिफ्यूजेस टू डिलीवर गुड्स, ठीक है। अब एंटीसिपेटरी ब्रीच बिफोर ड्यू डेट, पार्टीज डिक्लेयर दे ऑन परफॉर्म, डिलीवरी ड्यूरिंग 10 जून, मान लो डिलीवरी डेट है 10 जून का, सेलर 1 जून को ही बोल दिया कि भाई हमसे ना हो पाएगा, बायर कैन स्यू इमीडिएटली, ठीक है। ये तो हो गया एक्चुअल ब्रीच, अकर्स ऑन द ड्यू डेट, सेलर रिफ्यूजेस टू डिलीवर गुड्स ऑन ड्यू डेट, ठीक है। बट बिफोर ड्यू डेट का अगर उसने मना कर दिया तो बायर कैन स्यू इमीडिएटली, वो एंटीसिपेटरी ब्रीच हो जाएगा। इंपॉर्टेंट सेक्शन हम क्या क्या देखे, 56 देखे। 56 बोल रहा है एग्रीमेंट टू डू इम्पॉसिबल एक्ट इज वाइड, कॉन्ट्रैक्ट बिकम्स वाइड व्हेन परफॉर्मेंस बिकम इम्पॉसिबल लेटर। सेक्शन 62 बोल रहा था, बात कर रहा था कॉन्ट्रैक्ट में बी डिस्चार्ज बाय नोवेशन, अल्ट्रेशन एंड रिसीजन विथ म्यूचुअल कंसेंट, ठीक है। सेक्शन 63 बोल रहा था प्रोमिसी में रिमिट, वेव, एक्सटेंड टाइम, एक्सेप्ट लेसर सेटिस्फेक्शन विदाउट कंसिडरेशन, ठीक है। मतलब जैसे रिमिट कर सकता है, वेव कर सकता है अपना राइट्स को, ठीक है, एक्सटेंड टाइम कर सकता है, एक्सेप्ट लेसर सेटिस्फेक्शन, जैसे 10,000 रुपया था दाम, हम 5,000 में ही बोले ठीक है चलो हटाओ, ठीक है। अब एक केसेस देख रहे हैं, टेलर वर्सेस कार्डवेल। फैक्ट था म्यूजिक हॉल रेंटेड, हॉल डिस्ट्रॉयड बाय फायर, जजमेंट आया परफॉर्मेंस बिकेम इम्पॉसिबल, कॉन्ट्रैक्ट डिस्चार्ज्ड। प्रिंसिपल है डिस्ट्रक्शन ऑफ सब्जेक्ट मैटर्स रिजल्ट्स इन फ्रस्ट्रेशन। क्रेल वर्सेज हेनरी, रूम रेंटेड टू वॉच किंग्स कोरोनेशन कैंसिल्ड, जजमेंट पर्पस फेल्ड, कॉन्ट्रैक्ट फ्रस्ट्रेटेड, ठीक है। फेल्योर ऑफ कॉमन पर्पस में डिस्चार्ज द कॉन्ट्रैक्ट। सत्यव्रता घोष वर्सेज मुगनीराम बांगुर को, ठीक है। लैंड डेवलपमेंट डिलेड ड्यूरिंग वर्ल्ड वार 2, जजमेंट आया डिफिकल्टी अलोन इज नॉट इम्पॉसिबिलिटी। Section 56 applies only when the performance becomes impossible or unlawful. प्रिंसिपल है कमर्शियल हार्डशिप इज नॉट इक्वल टू फ्रस्ट्रेशन या इम्पॉसिबिलिटी। अब वर्ल्ड वार 2 है लेकिन जो है डिफ़िकल्टी तो है, लेकिन जो है वो आगे जाके थोड़ा डिले हो या थोड़ा पैसा ज़्यादा लगे लेकिन पूरा हो सकता है, ऐसा नहीं कि इम्पॉसिबिलिटी ही है, ठीक है। तो भाई कमर्शियल हार्डशिप इज नॉट इक्वल टू फ्रस्ट्रेशन, किसमें हमें पता चला, सत्यव्रता घोष वर्सेज मुगनीराम बांगुर एंड को, ठीक है। अब भैया रिवीजन स्टार्ट करते हैं। नोवेशन वर्सेज अल्ट्रेशन, नोवेशन बोलता है न्यू कॉन्ट्रैक्ट रिप्लेसेस ओल्ड, वही अल्ट्रेशन बोलता है ओनली टर्म्स चेंज। इसमें पूरा का पूरा चेंज होगा, इसमें सम पार्टीज भी सेम पार्टीज होगा, सम और अंदर का कंटेंट चेंज होगा, पार्टीज इसमें चेंज भी हो सकता है, ठीक है। इसमें कम्प्लीटली डिस्चार्ज हो जाता है कंटिन्यूज विथ मॉडिफाइड टर्म्स। इस कहाँ दिया है 62 में, और ये कहाँ दिया अल्ट्रेशन, वो भी 62 में। न्यू बायर रिप्लेसेस ओल्ड बायर, क्वांटिटी चेंज फ्रॉम, एग्जाम्पल है क्वांटिटी चेंज फ्रॉम 100 to 150, इसमें न्यू बायर रिप्लेसेस ओल्ड बायर, एग्जाम्पल है, ठीक है। अब है वाइड वर्सेज वाइडेबल कॉन्ट्रैक्ट। वाइड मतलब स्टार्टिंग से वाइड होगा, वाइडेबल मतलब आगे जाके वाइडेबल हो सकता है, वाइड हो सकता है, आगे जाके कोई एक पर्सन उसको स्यू कर सकता है, पता चला फ्रॉड है या जो भी इस टाइप से, ठीक है। जैसे वाइड होगा नॉन इन्फोर्सेबल वाला, ठीक है, इसमें इन्फोर्सेबल होगा अनलेस अवॉइडेड, ठीक है। वाइड फ्रॉम द बिगनिंग और बिकम्स वाइड वैलिड अंटिल रिस्काइंडेड, ठीक है। नो लीगल राइट्स, एग्रीड पार्टी में रिस्काइंड, ठीक है। एग्रीमेंट टू डू एन इम्पॉसिबल एक्ट, एग्जाम्पल है कॉन्ट्रैक्ट इंड्यूस्ड बाय कोर्शियन, फ्रॉड, अनड्यू इन्फ्लुएंस और मिसरिप्रेजेंटेशन। मतलब कोर्शियन, फ्रॉड, अनड्यू इन्फ्लुएंस या मिसरिप्रेजेंटेशन होगा, उस केस में जाके ये वाइडेबल हो जाएगा आगे, ठीक है। तो स्टार्ट करते हैं, ठीक है। ये है नोवेशन, 62 बोल रहा है न्यू कॉन्ट्रैक्ट रिप्लेसेस ओल्ड। परफॉर्मेंस क्या है, गुड्स डिलीवर्ड एंड पेमेंट मेड, ठीक है। ऑल्ट्रेशन 62 में दिया हुआ है क्वालिटी चेंज्ड। डिसीजन मतलब 62 में म्यूचुअल कैंसिलेशन। रिमिशन मतलब कम पैसा भी एक्सेप्ट करना, ठीक है, जैसे 63 में दिया हुआ है 1 लाख एक्सेप्टेड इंस्टेड ऑफ 80,000, 1 लाख एक्सेप्टेड एज 80,000, ठीक है। वेवर राइट्स छोड़ना अपना 63, जैसे राइट वॉलेंटरली गिवन अप। मर्जर
जनरल लॉ, टेनेंट बिकम्स ऑनर, ठीक है। लैप्स ऑफ टाइम कहाँ मिलेगा देखने को, लिमिटेशन एक्ट 1963 का, ठीक है। सूट फाइल्ड आफ्टर लिमिटेशन एक्सपायर्स, ठीक है, सूट फाइल्ड आफ्टर लिमिटेशन एक्सपायर, लैप्स ऑफ टाइम। ऑपरेशन ऑफ लॉ, जनरल लॉ है, जैसे डेथ या इंसॉल्वेंसी। इम्पॉसिबिलिटी कब होगा, 56 में दिया हुआ है, हॉल डिस्ट्रॉयड बाय फायर। फ्रस्ट्रेशन क्या है, 56 में दिया हुआ है, जैसे कोरोनेशन कैंसल्ड, एग्जाम्पल है ये। ब्रीच क्या होगा, जनरल लॉ है, रिफ्यूजल टू परफॉर्म, ठीक है। एग्जाम टिप्स है, सेक्शन 56 बोल रहा है इम्पॉसिबिलिटी एंड डॉक्ट्राइन ऑफ फ्रस्ट्रेशन की बात करता है। सेक्शन 62 बोलता है कि अगर म्यूचुअल एग्रीमेंट है तो आप नोवेशन, ऑल्टरेशन, रिसीजन कर सकते हो। सेक्शन 63 बोल रहा है जो प्रॉमिसी है उसके पास रिमिशन, वेबर, एक्सटेंशन ऑफ टाइम, एक्सेप्शन ऑफ लेसर सेटिस्फेक्शन, ये सब का ऑप्शन है, ठीक है। जैसे रिमिशन हो गया, ठीक है, कम पैसा कम सामान में भी एक्सेप्ट कर रहा है, वेबर हो गया, ठीक है, एक्सटेंशन ऑफ टाइम, एक्सेप्टेंस ऑफ लेसर सेटिस्फेक्शन, नो कंसिडरेशन रिक्वायर्ड। एग्जाम्पल केसेज है टेलर वर्सेज कार्डवेल, जिसमें बताया गया कि डिस्ट्रक्शन ऑफ सब्जेक्ट मैटर्स। क्रेल वर्सेज हेनरी, फ्रस्ट्रेशन ड्यू टू फेल्योर ऑफ कॉमन पर्पस। सत्यप्रभा घोष, मेरे कमर्शियल हार्डशिप और डिले इज नॉट ए फ्रस्ट्रेशन, ठीक है। तो इस वीडियो में हमने यही सब पढ़ा, डिस्चार्ज ऑफ कॉन्ट्रैक्ट, ठीक है। तो डिस्चार्ज ऑफ कॉन्ट्रैक्ट में मेनली 56, 62, 63 ये 3 सेक्शन पे फोकस किया। 56 बोला कि इम्पॉसिबिलिटी और फ्रस्ट्रेशन पे बात किया, डॉक्ट्राइन, और 62 बोला नोवेशन, ऑल्ट्रेशन, रिसीजन विथ म्यूचुअल कंसेंट, और सेक्शन 63 बोला रिमिशन, रिमिट, वेव, एक्सटेंड टाइम, एक्सेप्ट लेसर सेटिस्फेक्शन, वेव हो गया, एक्सटेंड टाइम, एक्सेप्ट लेसर सेटिस्फेक्शन या रिमिशन, ठीक है। तो इस वीडियो में इतना ही, ठीक है। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। अगर वीडियो अच्छा लगे तो लाइक कर लो, चैनल सब्सक्राइब कर लो। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नए टॉपिक के साथ। थैंक्स फॉर वॉचिंग।